हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जैसे अभी तक हमने पहला चैप्टर जो पढ़ाया था विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स मैंने इसलिए पढ़ाया था कि आपको कुछ शेप्स के बारे में नॉलेज हो जाए, जिससे कि हम नेक्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन पढ़ा पाएँ। ठीक है। तो इसमें इसके जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे उसमें हम विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के क्वेश्चन कवर करा देंगे। उसके बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसके उसके क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन एक साथ हम कवर करवा देंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है। तो उस चैप्टर का अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, इसी के साथ में हम कवर करवा देंगे। ठीक है। तो अब जब मेंसुरेशन में हम पढ़ाने आए तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक 2D एक 3D। शेप्स जो हैं वो दो टाइप से। 2D में क्या है, जैसे आपने रेक्टेंगल पढ़ा। ठीक है। एक और आपने अलग अलग शेप्स पढ़े, जैसे आपने पढ़ा सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ईटीसी। कई सारी शेप्स आपने पढ़े। ठीक है। तो ये सब क्या है, 2D शेप्स हैं। अब 2D शेप्स में जैसे अब इनका जो 2D शेप्स हो गए, दो चीज़ याद करना होगा। 2D शेप्स में दो चीज़ें निकलती हैं। पहला क्या निकलता है, पेरीमीटर। दूसरा क्या निकलता है, एरिया। 3D शेप में जो निकलता है वो निकलता है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो ये चीज़ याद रखनी है कि 2D जो शेप्स होते हैं उसमें एरिया और क्या निकलता है, पेरीमीटर। और जो आपका 3D शेप्स होते हैं उसमें क्या निकलता है, वॉल्यूम वॉल्यूम और क्या, सरफेस एरिया। तो अब हम सबसे पहले 2D शेप्स के एरिया और पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले एक 2D शेप्स हम शेप लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं स्क्वायर क्या होता है कि एक ऐसा शेप जिसके दो सभी साइड सेम हो। ऐसा शेप जिसके सभी साइड सेम हो वो क्या होता है, सेम मतलब क्या होता है, सेम डिस्टेंस हो, सभी साइड की जो लेंथ हो वो सेम हो, वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब देखो सबसे पहली बात, 2D शेप क्यों है। एक कोई प्लेन है, जैसे आपका बोर्ड है, आपकी कॉपी है, ये एक प्लेन होता है। ठीक है। उस पर क्या है, मैंने ड्रॉ कर दी लेंथ और ब्रेथ, उस पर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी तो एक पूरा प्लेन बन जाता है। तो इसी तरीके से ये एक प्लेन टाइप से ये ड्रॉ होता है, इसीलिए इसे कहते हैं 2D शेप। एक लेंथ ब्रेथ दो हो। अब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों अगर किसी में है तो वो क्या होता है, 3D शेप। तो अब हमारा क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एरिया की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर हम बना लेते हैं। क्या है, ये एक स्क्वायर है। ठीक। तो अब इसके स्क्वायर के साइड्स क्या हैं, इधर वाला भी अगर एस है और इधर वाला भी एस है, दोनों साइड एस और एस हैं, तो इसके जो एरिया का फार्मूला होता है वो साइड इंटू साइड। ठीक है। साइड इंटू साइड मतलब एस स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो एरिया होगा स्क्वायर का वो साइड स्क्वायर हो जाता है। अब ऐसे इसको हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल में आमने सामने वाले की साइड बराबर होती हैं और ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, राइट एंगल एंगल होता है। ये हम पढ़ा चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो अगर ये सामने वाली एल है तो ये भी एल होती है। ठीक है। इधर वाली अगर बी है तो ये भी होती है, ब्रेथ या डब्लू मान सकते हैं। तो इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाती है, लेंथ टू ब्रेथ हो जाती है, तो इसकी ये क्या हो जाता है, इसका एरिया। ठीक है। अब यही रेक्टेंगल में तो हमारा यही क्या होता है, जब हम स्क्वायर में आते हैं तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो जाती है। तो लेंथ और ब्रेथ अगर सेम हो गई तो लेंथ अगर एस है तो ब्रेथ भी हमारी भी एस हो जाती है। तो इसीलिए ये एस स्क्वायर हो जाता है, एस इंटू एस स्क्वायर। ये हम पढ़ा चुके हैं किसमें एक्सपोनेंट एंड पावर में, कि किसी भी वेरिएबल को उसी से मल्टीप्लाई करने पे पावर्स क्या होती हैं, उसके एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो एस रेस्ट टू द पावर 1, एस रेस्ट टू द पावर 1, तो एस रेस्ट टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक। तो अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल की भी बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला अब स्क्वायर, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर की बात की, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या किया मैंने, ये है हमारा एक स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर का एक साइड हमारा कितना है, 6 है। ठीक है। तो एक साइड 6 है तो सभी साइड उसके 6 हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड एक ही लेंथ के होते हैं। तो अब हमने इसको, एरिया का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर।
तो अब ये साइड कितनी है तुम्हारी 6 है, दूसरी साइड भी 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब जो भी है, अब यहाँ पे कोई यूनिट हमने नहीं लिए। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, अगर ये मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर होता, और इंच में होता तो इंच स्क्वायर होता, फीट में होता तो फीट स्क्वायर होता, कोई भी होता। ठीक है, तो हमने इसे लिख दिया स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, जो भी है यूनिट है वो भी उसका स्क्वायर होगा। सिमिलरली अब हम जब रेक्टेंगल के पास में गए, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमने पढ़ाया, क्या पढ़ा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी बताया कि हमारी लंबाई और चौड़ाई का जो होता है उसको मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया हमारा। अब अगर एरिया जैसे हमने एक बना लिया, ये एक, इसकी लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। ठीक है, ये है लेंथ हमारी और ये है ब्रेथ। ओके, तो अब इसका जो एरिया फार्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इससे एग्जाम्पल क्या है, ये इसका लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ 12 है। ठीक है, ब्रेथ कितना है 5, तो एरिया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 60। अब इसमें भी स्क्वायर यूनिट, क्योंकि इसमें भी मैंने कोई यूनिट नहीं ले रखी, इसलिए इसका स्क्वायर यूनिट। एरिया जो भी होगा, ठीक है, उसका जो हमारा जो यूनिट होगा उस यूनिट का स्क्वायर लगेगा, क्योंकि उसमें दो होते हैं, एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। लेंथ भी उसी में होगी और ब्रेथ में सेम यूनिट में होगी, तो उसको इस यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे तो उसमें तीन चीज़ होगी, लेंथ भी, ब्रेथ भी, इंटू हाइट भी। ठीक है, तो अगर लेंथ सेंटीमीटर में है, फिर ब्रेथ भी सेंटीमीटर में, फिर हाइट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो एक क्या है, एक ये भी अगर सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो एरिया में क्या होता है, जो यूनिट होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, वॉल्यूम में क्या होता है, यूनिट होता है उसका क्यूब हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, कभी कभार तुम्हें पूछ लेते हैं इसका वॉल्यूम है, इसका यूनिट का कौन सा स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो अब हमने दो चीज़ें पढ़ी, क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ लिया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ लिया। ठीक है, क्लियरली, आई होप सो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, अब सर्किल के बारे में आते हैं। तो सर्किल क्या होता है, सर्किल आप लोग बहुत भली बात ही पढ़े होंगे, अभी तक पढ़ते हुए आ भी रहे होंगे कि सर्किल होता क्या है। ठीक है, तो सर्किल क्या होता है, अगर कोई एक पॉइंट पे कुछ डिस्टेंस ले, ठीक है, एक पॉइंट पे सेम डिस्टेंस लेके और उसको ड्रा करें, चारों तरफ घुमा दे, किसी भी ऐसे चारों तरफ घुमा दे, तो एक जो शेप फॉर्म होता है उसे क्या कहलाता है, सर्किल कहलाता है। ठीक है, जो शेप बनता है कोई एक डिस्टेंस लेके, और तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको रेडियस बोलते हैं, और जो पूरा चारों तरफ का जो ये क्या कहते हैं शेप होता है, ये इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस बोलते हैं, 2πr होता है। ठीक है, और ये r का डबल कर दे तो ये डायमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं तुम्हारी सर्किल की। ठीक, तो अब सर्किल के एरिया की फार्मूला, हमको एरिया के फार्मूले के बारे में हम बात करेंगे कि सर्किल का एरिया का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और एरिया के बारे में एग्जाम्पल क्या है वो भी करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, जैसे तुम्हारा है सर्किल। ठीक है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई हमारा होता है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है और 22/7 होती है, ये याद रखना। आर हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, तो ये एक सर्किल ले लिया। ठीक, और इसके हमारा क्या करें, रेडियस जिसकी है आर इक्वल्स टू हमारी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसका एरिया अगर हमको निकालना है तो एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो पाई आर की वैल्यू के 9, तो 9 का स्क्वायर, पाई इंटू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81, तो पाई इंटू 81 पाई हो जाएगा। अब स्क्वायर सेंटीमीटर, अब स्क्वायर सेंटीमीटर भी, सेंटीमीटर स्क्वायर भी से ऐसे लिख सकते हो, वही स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ सर्किल हुआ और ये एरिया ऑफ सर्किल का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है सेक्टर एरिया। अब कोई क्या है, कोई एक सेक्टर है। ठीक है, जैसे ये एक पूरा सेक्टर है, तो इस सेक्टर की हमारी क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस सेक्टर का, जितना हमारा ये लिया गया है। ओके, वेट ए सेकेंड, इसको हम रब कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, इस वाले का एरिया अगर हमको निकालना है। ठीक है, तो अर्क, ठीक है, अर्क अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये अर्क होती जो
और उसको अर्क अपॉन 360 टोटल एंगल जितना होता है, अर्क क्या होता है, इसका जो एंगल होता है इसी को अर्क बोलते हैं, अपॉन टोटल एंगल। टोटल एंगल क्या होता है, यहाँ से यहाँ अगर पूरा टोटल एंगल कितना होता है 360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। आर तुम्हारी क्या होती, आर क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है, और पाई तो पाई की वैल्यू 22/7 ही पता है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर ये हमारा टोटल एग्जाम्पल टोटल एरिया का फार्मूला हो जाएगा इस सेक्टर का अगर एरिया हम निकाल रहे हैं तो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल इस पे भी लेते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या है, हम हमारी जो अर्क है, अर्क की वैल्यू क्या ले ली 120 ले लिया, इसका जो 120 तुम्हारी क्या है, इसे इतना एंगल बन रहा है 120, कितना बन रहा है, वेट ए सेकंड मैं दिखा रहा हूँ, ये है एंगल हमारा जो इतना बन रहा है, ये क्या है 120, ठीक है। सीधा सीधा 90 होता है, उससे थोड़ा इतना 90 है, इससे थोड़ा आगे जा रहा है 120। तो अब इसके एरिया का निकालना 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितना है 9 है, आर की वैल्यू 9 है, जैसे यहाँ पे यही सेम आर ले लिया 9 है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई 27 पाई, तो ये तुम्हारा डिवाइड करने पर 27 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये हमारा एरिया सेक्टर निकल जाएगा, ये वाला पूरा इसका एरिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, सर्किल, सर्किल का एरिया और सर्किल के किसी सेक्टर का एरिया, दोनों का एक एक एग्जाम्पल और उसका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इन्हीं शेप्स के पेरीमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये जो शेप हमने पढ़ी, जिनका एरिया पढ़ा, उन्हीं का पेरीमीटर एक साथ साथ कर लेते हैं, क्योंकि साथ ही कर लेना चाहिए था लेकिन फिर से हम कर रहे हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है, तो सबसे पहले पेरीमीटर हम जानते हैं होता क्या है, ठीक है, क्या होता है, PERIMETR, ठीक है, ये होता है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर होता क्या है, जैसे कोई भी शेप है उसकी जो बाउंड्री की लेंथ होती है, जो बाउंड्री लेंथ होती है वो क्या होती है, उसका पेरीमीटर। जैसे कोई खेत है, ठीक है, खेत में एक साइड कुछ है, फिर दूसरा साइड कुछ है, ठीक है, फिर तीसरा साइड कुछ है, फिर चौथा साइड कुछ है, तो चारों साइड की जो लेंथ होती है उसको हम नाप लें और उसको ऐड कर दें, वो होता है पेरीमीटर। तो जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री की जो लेंथ होती है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी पेरीमीटर होती है। तो हमेशा याद रखना है, पेरीमीटर से को हम डिनोट करेंगे P से फिलहाल, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने पढ़ा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो अब इसकी स्क्वायर जो है, स्क्वायर की एक साइड S है, दूसरी साइड भी S है, तीसरी साइड भी इसकी S होगी, चौथी साइड भी S होगी, तो सबकी हम क्या होती पेरीमीटर, सबका सम, सब लेंथ का सम, तो S प्लस S प्लस S प्लस S, तो इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू S, 1S 2S 3S 4S क्या हो जाएगा 4 इंटू S क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब एग्जाम्पल हमने ले लिया, इन्होंने जैसे एरिया का 6 का स्क्वायर, एक साइड कितना ले लिया 6 ले लिया, क्या ले लिया, एक साइड 6 ले लिया, तो हमारा पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू S, तो S की वैल्यू कितनी है 6 है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा इसका पेरीमीटर, ठीक है। कितना आ गया पेरीमीटर 24। तो इसी तरीके से अब अगर हमारा यहीं पे क्या होता, रेक्टेंगल होता, तो रेक्टेंगल का भी हम बाउंड्री को ऐड कर देते, तो वो क्या निकल जाता, उसका पेरीमीटर निकल आता। तो अब हम एक रेक्टेंगल पे चलते हैं, जैसे रेक्टेंगल अभी गए थे हम, तो अब रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। अब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये हो गई रेक्टेंगल, तो ये लेंथ है जितनी, तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, तो ये L है तो ये भी L होगा, ये W है तो ये भी W का, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा। तो अब इसका अगर हमारा जो पेरीमीटर होगा तो क्या होगा, यहाँ से ऐड करने, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, तो दो टाइम लेंथ हो गई और 2 टाइम क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। तो 2 का कॉमन ले सकते हैं, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा पेरीमीटर का, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया ब्रेथ पेरीमीटर का। अब पेरीमीटर का फार्मूला हमारा तो हमने निकाल लिया, तो अब इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे एरिया का इन्होंने लिया था,
तो यहाँ पे 5 इंटू 12 था, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है 5 है और 12 है, तो इसका एरिया तो 5 इंटू 12 हो गया था। अब हमको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कहते हैं 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितना है 12 है, ब्रेथ कितना है 5 है, तो लेंथ विथ क्या हो जाएगा 2 टाइम 15, 12 5 17, तो 17 दूना 34 34, ठीक है, 17 दूना 34। अब इसमें जो पेरीमीटर होता है इसमें क्या होता है लेंथ प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, तो ये भी अगर सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है, तो ये तो अगर सेंटीमीटर में ही में रहेगा तो इसका यूनिट हमारा स्क्वायर यूनिट नहीं होगा, सिर्फ यूनिट होगा, ठीक है, जो भी यूनिट होगी पेरीमीटर सिर्फ यूनिट में होता है, ठीक है। और हमारा जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है, वॉल्यूम होता है क्यूब यूनिट होता है, ठीक है, ओके। तो अब ये क्या हो गया, स्क्वायर और रेक्टेंगल का हमारा एरिया और पेरीमीटर हमारी दोनों चीज़ हो गई। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा सर्किल। अब सर्किल का हमको क्या निकालना है पेरीमीटर, तो सर्किल की हमने क्या जो बाउंड्री होगी वही उसकी पेरीमीटर होगी, ये जो बाउंड्री होगी वही इसकी पेरीमीटर होती है। बाउंड्री क्या होती है, इसका सरकमफ्रेंस होता है, वो क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है, उसका जो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर होता है, वही हमारी उसकी क्या होती है बाउंड्री होती है, और वही आपका हो जाएगा हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा पेरीमीटर। तो अब पेरीमीटर हमने निकाल लिया, ये है पेरीमीटर, ठीक है, पी इक्वल्स टू 2 पाई आर। और अब हमको पेरीमीटर निकालना है, तो ये हमारा सर्किल है, इसका आर हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर, तो हमारा पेरीमीटर कितना निकल जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू पाई, ठीक है, पाई बाद में लिख दिया 9, तो 9 टू जा 18, ठीक है, पाई। अब ये यूनिट सिर्फ यूनिट आएगा, यूनिट स्क्वायर नहीं आएगा, यूनिट जिसमें भी हो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब तक जो पढ़ा हमने वो क्या पढ़ा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का हमारा क्या होता है एरिया, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया, यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर क्या है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है हमने स्क्वायर पढ़ा, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया तो साइड स्क्वायर, ठीक है, और हमारा और इसका क्या होता है 4 टाइम साइड होता है इसका पेरीमीटर। फिर हमने क्या पढ़ा सर्किल पढ़ा, ठीक है, सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो अब तक जो शेप पढ़े थे उसके लेंथ ओ से सॉरी एरिया और पेरीमीटर दोनों चीज़ हमने पढ़ ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ, ओके। नेक्स्ट हमारा तो ऐसे है सबसे पहले ट्रायंगल हमारा टू बेस, ठीक है, जहाँ पे h इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए वर्टेक्स, वर्टेक्स से डिस्टेंस होती है ऑफ द ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, ठीक है, जो अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होता है। एरिया ट्रापेजॉइडल क्या होता है ए एरिया इज टू 1/2 बे हाइट इंटू b1 प्लस b2, जहाँ h होता है डिस्टेंस फ्रॉम b1 टू b2 और परपेंडिकुलर टू ईच बेस। अब क्या होता है इसका फिगर देख लेते हैं, ठीक, तो ये हमारा क्या है हाइट है, ठीक है, ये है हमारा बेस, ये हाइट है, ये बेस है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब ये एरिया का फार्मूला हो गया, ठीक। सिमिलरली ये ट्रोपेजाइडल का है, ये बेस b1 है b2 है, ये ट्रोपेजाइडल के एरिया का फार्मूला हो गया। अब यहीं पे क्या हम पेरीमीटर की भी बात कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है इसका, अब हमारा जो ट्रायंगल होगा उसमें साइड कितने होंगे 3 साइड होंगे, तो ये ए बी है, ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, 3 साइड है, ठीक है। तो तीनों साइड के जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री की हमारी क्या होती है, बाउंड्री का जो सम होता है वही हमारा एरिया होता है, ठीक है, लेंथ का जो सम होता है वही एरिया होता है। तो हमारा सॉरी पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर क्या हो जाती है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, सिमिलरली पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा हमारा पेरीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जब आएंगे ये b1 है b2 है, तो हम यहाँ पे अगर मान लें इसको L1 मान लें, इसको L2 मान लें, ठीक है। तो अब इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या हो जाएगा b1 प्लस b2 प्लस L1 प्लस L2, ठीक है।
तो ये हमारा हो जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो बाउंड्री का जो सम हो जाएगा तो ये हमारी पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, तो अब इसके ऊपर क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल जब लेने गए तो वो एग्जाम्पल लेने बिल्कुल जाएंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब ट्रायंगल जो तुम्हारा है उसका तुम्हारी हाइट जो दी गई है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है, या यूनिट दी कोई दी नहीं गई है तो यूनिट मान लो 7 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं। तो क्या है 7 सेंटीमीटर, और ये क्या हमारी बेस जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बेस हमारी 6 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया जो हमारा निकालने गए तो एरिया हमारा क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा 1/2 6 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 21 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली अगर ट्रिपेजाइडल करेंगे जब निकालने गए तो इसका ये 6 है, ये 6 है, इसके बीच की डिस्टेंस 18 है। ठीक है, ओ सॉरी 8 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 8 बेस प्लस मतलब वही तुम्हारा 6 + 12 ये 72 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका सिमिलरली हम पेरीमीटर जब निकालेंगे तो ये 6 है, अगर ये हमारा अब कोई भी ये 7 मान लेते हैं, ये 8 मान लेते हैं, कोई भी। ठीक है, कोई भी अगर हमारा निकालना है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है 6 + 7 + 8 हो जाता है। ठीक है, अब इससे हम निकाल भी सकते हैं, जो एरिया निकला है उससे हम निकाल भी सकते हैं बेस इंटू हाइट, दो चीज़ पता हो जाए, ये बेस है, ये 6 है, ये और ये पता हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, एक हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने कि हाइपोटेनस स्क्वायर टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक, तो हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनस निकालना है तो परपेंडिकुलर हमारा 6 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस सॉरी टोटल 6 है तो 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 7 7 ज़ा 49, तो क्या हो जाएगा 49 + 9 तो क्या हो जाएगा 58। ठीक है, हाइट का स्क्वायर और सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √58, तो ये हो जाएगा √58। सिमिलरली ये है तो ये भी √58 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहीं पे हम सही सही निकल लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये है हमारा 6 + √58 + √58, ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या है 6 है, ये 12 है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल निकाल का फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये ड्रा करें और ये इस तरीके से, तो इसका हमारा कुल मिला के हम ऐसे ही मान लेते हैं, तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस दोनों वो कर लेंगे तो उसकी क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। हम इतना बड़ा कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने हम जा नहीं रहे। ठीक है, तो इसके पेरीमीटर क्या होता है, इसकी बाउंड्री जो होती है उसका सम होता है उसका पेरीमीटर। तो ट्रायंगल और ट्रेपेजॉइडल का एरिया पेरीमीटर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में जब जाएंगे तो पैरेललोग्राम क्या क्या बात करते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, जहाँ पे बेस ये होता है और हाइट ये वाली होती है। ठीक है, अब क्या होता है एरिया पे फार्मूला कर लेते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल हमारा बेस इंटू हाइट ये है हमारी, देख लो, तो 9 है इंटू 6 है तो 9, एरिया हमारा क्या होता है 9 छक 54 हो जाएगा 54 सेंटीमीटर वैसे यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम जब बात करेंगे पेरीमीटर की, तो ये जितना होता है उतना ही ये होता है, हमने सामने वाली साइड सेम होती है। ठीक है, और जितना ये होगा, ठीक है, जितना ये बेस है बी मान लें, ये एच मान ले रहे हैं, ठीक है, ये एल मान लें तो ये भी एल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम एल प्लस बी, वही फार्मूला हो जाएगा, ये एल ये बी। ठीक है, तो ये इसका पेरीमीटर का फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो 9 ये भी 9, अगर ये कुछ 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के पेरीमीटर का फार्मूला यही हो जाएगा। ठीक, अब ये इसका है 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब रोम्बस है, तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में सभी साइड सेम होती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब ये डायगोनल, अब इसका जब एरिया का फार्मूला जब पढ़ने जाते हैं तो ये एक डायगोनल D1 है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस हमारी जो टोटल ये वाली 3 वाली दो डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो D1 डायगोनल D1 और डायगोनल D2। ठीक,
तो अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 d1 इंटू d2 क्या हो जाती है हमारे, ये क्या होता है हमारा एरिया होता है। और पेरीमीटर क्या होता है, जो सब साइड, अगर ये साइड 6 है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ठीक है। तो सब 6 वही स्क्वायर हमारा उस टाइप से होती, तो 6 तो 6 टाइम वो 4 टाइम साइड, ठीक है। ये एस तो 4 टाइम साइड, तो 4 टाइम 6 अगर करेंगे तो 6 24 हो जाए, 6 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाता है 4 टाइम इंटू साइड, और ये पेरीमीटर 4 टाइम एल प्लस बी, बी अगर दो या डब्ल्यू कर दो, ब्रेथ कर दो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस हो गया हमारा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ एनी रीजन, कोई भी रीजन है कोई दिया गया, उन सब ओवरलैप का है। रीजन इज द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स नॉन ओवरलैपिंग पार्ट्स का सम अगर करेंगे तो ये एरिया होता है, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है, और प्लस इसका एरिया दूसरे का निकालेंगे, प्लस तीसरे का निकालेंगे, प्लस चौथे का निकालेंगे, तो सबका एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो जो शेप होगी उसका एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल्स बन रहा था, एक ट्रायंगल का, यहाँ पे क्या बन रहा था एक रेक्टेंगल, फिर भी एक रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल, तो सबका सम कर दिया तो हमारा क्या आ गया एरिया पूरे का, ठीक है। तो 304 स्क्वायर यूनिट्स ही आ गया एरिया ऑफ रीजन, पूरे रीजन का आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अब उस सिमिलरली अगर हम पीछे जाते हैं, देखो इसका हमका पेरीमीटर निकालना होता है, तो सब साइड जितनी है सब साइडों का सम हम करते थे तो उसका पेरीमीटर भी निकल आता, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन हमारा कोई भी है टाइप से, तो फिर रेगुलर पॉलीगन हैज़ एन एरिया ऑफ ए कोई भी स्क्वायर यूनिट, तो पेरीमीटर ऑफ पी यूनिट है, ठीक है। पेरीमीटर पी है, एरिया ये है, ठीक है। तो उसका जो हमारा यहाँ पे एन अपोथम ऑफ यूनिट ऑफ ए यूनिट है, कितने यूनिट है ए यूनिट, देन तो हमारा एरिया क्या होता है 1/2 ए इंटू पी, जैसे इस टाइप का है। तो ये हमारी क्या होती है ए होती है, ये हमारा साइड्स होती हैं, ठीक। तो हमारा ये फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर हमारा क्या होता है 6 इंटू 8, 6 ये है। अब पेरीमीटर क्या, देखो पेरीमीटर हमारा क्या सभी साइड का सम, तो ये साइड कितना 8 है, तो ये भी 8 होगा, ये भी 8, क्योंकि हमारा क्या होता है पॉलीगन में सब साइड सेम होते हैं रेगुलर पॉलीगन में। तो ये 8 तो 6 साइड है टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 8 ये 4 हमारा हो गया पेरीमीटर, ठीक है। अब एरिया निकालना है हमको, तो एरिया हमारा क्या है, अब अपोथम हमारा 4/3 है, ठीक है। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 1/48 और 4/3, तो ये कुल मिला के मल्टीप्लाई करो 96/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका एरिया का, ठीक है। तो ये हो गया कोई भी आपका रेगुलर पॉलीगन है तो उसका एरिया का और पेरीमीटर का फार्मूला, ठीक। अब चलते हैं तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की तरफ, ठीक। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, जितने भी हमने पढ़े शेप्स 2D में, ठीक है, उन शेप्स का एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला हमने पढ़ लिया, कैसे एरिया निकालते हैं कैसे पेरीमीटर निकालते हैं, और सबके एक एक एग्जाम्पल भी कर लिए, ठीक है। ओके, तो 2D जितना था तो 2D का हमने 2D शेप्स जो पढ़े थे उन 2D शेप्स का मतलब एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला पढ़ लिया। तो अब इन्हीं के साथ में हम चलेंगे 3D की तरफ, ठीक है। तो अब हम देखो एरिया ऑफ रीजन जैसे अब क्या है कोई भी रीजन का एरिया हम निकाल दिए, वो सब निकाल दिए। अब चलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की तरफ। अब क्या होता है सरफेस एरिया, क्या होता है सरफेस एरिया, वो होता है कि दो टाइप के होते हैं, एक टोटल सरफेस होता है, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। तो अब लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस क्या एरिया क्या होता है, जैसे आपने क्या पढ़ा, एक पढ़ा सिलेंडर, ठीक है, ये क्या पढ़ा सिलेंडर पढ़ा। तो सिलेंडर पढ़ने के बाद में इसमें क्या है, नीचे एक सर्किल है ऊपर एक सर्किल है, ठीक है, और चारों तरफ एक क्या है एक बाउंड्री है, एक पेपर लोगे उसको फोल्ड कर एक बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है।
तो ये जो पेपर है, ये पेपर जो चारों तरफ की बाउंड्री का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। और टोटल वही लेटरल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया। और ये एरिया ऊपर नीचे मतलब छत और रूफ और नीचे की दोनों का एरिया हम निकाल के वो दोनों को कर लेंगे तो वो क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया। तो छत और फर्श, ठीक है, छोड़ के बाकी जो एरिया होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया या टोटल या लेटरल सरफेस एरिया। और बाकी जो एरिया होता है ऊपर और नीचे का वो क्या होता है हमारा, जो ऊपर नीचे और ये मिला के जो एरिया होता है वो होता है सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया होता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस, क्या होता है, एरिया सरफेस ऑफ ए 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। और थिंक ऑफ इट्स अमाउंट ऑफ पेपर यू नीड टू रैप द शेप, उस रेप को बनाने के लिए जितना आपको पेपर लगेगा उसे क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। ठीक है, ओके। और सरफेस एरिया अब पढ़ते हैं क्यूब एंड क्यूबाइड्स। क्यूब, किसी भी क्यूब और क्यूबाइड का हमको अगर सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले साफ कर लेते हैं। ओके, तो अब क्यूब कोई है, वेट 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 वेट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले क्या, तो जैसे हम बता रहे थे कि सरफेस एरिया होता है दो चीज़ें, फिर से सरफेस एरिया और दूसरा है वॉल्यूम। अब क्या है, दो चीज़ें हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये दो चीज़ें जानना है। अब हमारे पास क्या है, कोई एक कप है, ठीक है, कप है या कुछ भी, हाँ कप है, इस टाइप का कप है हमारा, ऐसे गिलास समझ सकते हैं, गिलास है ये। अब ये गिलास है तो ये सिलेंड्रिकल गिलास है। किस टाइप का गिलास है, सिलेंड्रिकल गिलास है। अब सिलेंड्रिकल गिलास को बनाने में अगर कागज़ से फोल्ड किया गया और नीचे से हो, तो उसको बनाने में जो कागज़ लगा या जो भी मटेरियल लगा, वो मटेरियल क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। इसमें जितना पानी आएगा, कैपेसिटी इसकी जितनी है, जितना पानी इसमें भरा जा सकता है, वो इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अब सरफेस एरिया भी दो टाइप का होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया या उसी को कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे आपका कोई सिलेंडर है, क्या है, आपका कोई सिलेंडर है। अब सिलेंडर को रैप करने में, ये एक बार रैप किया तो वॉल वाला बन गया, नीचे और ऊपर का छोड़ के जो वॉल पोर्शन होता है साइड का, जैसे कागज़ लिया, कागज़ को फोल्ड कर लिया, ठीक है, ऐसे घुमा लिया तो वॉल पोर्शन एक बन गया गोल गोल। ये जो कर्व होगा, इसका जो एरिया होगा, इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। अब नीचे वाले का एरिया और ऊपर वाले का एरिया और ये एरिया सब मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर रूफ, छत का और फर्श का एरिया छोड़ दिया जाए, बाकी जो एरिया होगा वो होता है कर्व सरफेस एरिया, और छत और फर्श का भी एरिया अगर मिला लिया जाए तो वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, अब इसको देख लेते हैं। सरफेस एरिया, द टोटल एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का वो टोटल एरिया, ठीक है, ऑफ 3 डायमेंशनल सरफेस, वो क्या कहलाता है, हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और थिंक इट्स द अमाउंट ऑफ पेपर विल यू नीड टू रैप द शेप। शेप बनाने के लिए, रेप बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ पेपर आपको रिक्वायर्ड होगा वो आपका क्या कहलाएगा,
आपका सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया का लिखा होगा तो टोटल सरफेस एरिया की ही बात कर रहा होगा, ये बात याद ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबाइड। क्यूब और क्यूबाइड का अगर सरफेस एरिया हमको निकालना है, और सरफेस एरिया कौन सा, अब हमको दो सरफेस एरिया निकालना है। तो अब क्या होता है, सबसे पहले व्हाट इज सरफेस एरिया। थिंक अबाउट फाइंडिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया हमको निकालना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या होता है, हाइट होती है और विड्थ होती है। तो हाइट इंटू विड्थ क्या हो जाता है, उसका एरिया निकल जाता है। दूसरा एरिया हमारा क्या होता है, हाइट इंटू विड्थ। तो व्हाट अबाउट इफ द, अब इसके कितने फेजेस हैं तुम्हारे, कितने फेज हैं, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो टोटल 6 फेजेस है ना। तो 6 फेजेस सरफेस एरिया डिफरेंटली। तो ये हमारा इसका चारों का एरिया हम निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो द एरिया ऑफ सरफेसेस, तो 6 सरफेसेस है टोटल। द एरिया ऑफ सरफेसेस कैसे निकलता है, ये आपका निकलता है स्क्वायर या मतलब सॉरी क्यूबाइड या क्यूब मान लो, तो क्यूबाइड है तो एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, एक हाइट होगी। तो द एरिया ऑफ द सरफेस, हाउ कुड वी फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड यूजिंग द हाइट विड्थ एंड लेंथ, कैसे निकालेंगे। हाउ मेनी फेसेस डज ए क्यूबाइड है, 6 फेसेस हैं, ठीक है। सो वी कुड ऐड टूगेदर द एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेस। तो 6 फेसेस का एरिया हम निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब देखो सरफेस एरिया हम निकाल ले रहे हैं, तो फ्रंट का सबसे पहले लिख ले रहे हैं। फ्रंट का होगा लेंथ इंटू हाइट, बैक का लेंथ इंटू हाइट। अब देखो फ्रंट का जो निकलता है, जो फ्रंट का होगा वही बैक का होगा, जो राइट का होगा वही लेफ्ट का होगा। तो अगर हमारा फ्रंट का ए स्क्वायर निकलता है, ए इंटू बी निकलता है, चलिए आगे बढ़ते, ऐसे ही हम लेफ्ट का निकलते हैं, लेफ्ट का हाइट इंटू विथ, राइट का हाइट इंटू विथ, टॉप का कहने वाला लेंथ इंटू विथ और बॉटम का लेंथ इंटू विथ। तो अब ये लेंथ इंटू हाइट, सबसे पहले अब देखो दो चीज़ें ध्यान रखो, फ्रंट का और बैक का सेम है, लेंथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट। तो ये दोनों सेम हो गया। और लेफ्ट और राइट का क्या है, लेफ्ट का विथ इंटू हाइट और राइट का विथ इंटू हाइट, ये दोनों एरिया सेम है, ठीक है। टॉप का क्या है, टॉप और बॉटम का सेम है, लेंथ इंटू विथ और लेंथ इंटू विथ, ठीक है। तो ये दो एरिया अब हमें देखो, अब 6 के 6 एरिया हमने क्या किए, ऐड कर लिए, तो ये क्या निकलेगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है। अब हमको अगर हमने क्या करना है कि टॉप और बॉटम का छोड़ दिया जाए, टॉप और बॉटम का छोड़ दिया जाए तो बचेगा कितना, फ्रंट और बैक और लेफ्ट और राइट का बचेगा। तो फ्रंट और बैक का कितना, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, तो 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। और लेफ्ट और राइट का हाइट इंटू विथ है, हाइट इंटू विथ, तो 2 टाइम हाइट इंटू विथ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, हमारा चारों वालों का हो जाएगा, ऊपर और नीचे का छोड़ के, ठीक है। तो ये ऊपर और नीचे का, अब हाइट इसमें भी है, हाइट इसमें भी है, ठीक है। हाइट ये भी है, हाइट यहाँ भी है। तो हाइट अगर हम कॉमन ले लेंगे दोनों में, क्या करेंगे, हाइट कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाए, 2 टाइम लेंथ प्लस 2 टाइम यहाँ पे विथ, 2 टाइम लेंथ प्लस 2 टाइम विथ। अब 2 भी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम लेंथ प्लस विथ और मल्टीप्लाई कर दें हाइट से, ठीक है। तो ये जो हमारा चारों वॉल का आ गया, तो चारों वॉल का जो हमारा 2 टाइम लेंथ प्लस विथ इंटू हाइट, ये हमारा क्या आ गया। तो ये जो होगा चारों वॉल का, ये होगा लेटरल सरफेस एरिया। क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को कहते हैं कर्व सरफेस एरिया,
ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो हम ये टॉप और बॉटम का 2 टाइम, अभी इसी में हम 2 टाइम लेंथ इंटू विथ भी कर लेते, ये टॉप 2 टाइम लेंथ इंटू विथ भी कर लेते, तो ये होता टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और हमारी जो लेटरल सरफेस एरिया निकला, तो हम सिर्फ वॉल का जो सरफेस एरिया निकलेगा वो लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हम निकाल पाए, किसका, एक क्यूबाइड का। अब देखो एक बात और, यहीं से हम बात कर लेते हैं, तो एक सेकंड, अब ये हम ऐसे बात करेंगे, एक थोड़ा सा याद कर रखे, जैसे हमारा क्यूबाइड का हुआ लेंथ इंटू विथ, लेंथ इंटू हिट, ये सब हमने बात कर ली। यहाँ पे कुछ लिखा, बाई एडिंग द एरिया ऑफ ऑल फेसेस वी कैन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द होल क्यूबाइड। पूरे क्यूबाइड का हम क्या निकाल पाएंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, सभी एरिया को, सभी सरफेसेस के एरिया को निकाल के ऐड करने पे। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट चलें तो हम बताते हैं। अब देखो दो चीज़ें हम यहाँ पे हमने लिख ली हैं और दो चीज़ें इन्हीं को हमने एक्सप्लेन करना है। अब क्यूबाइड का हमने निकाल दिया यहाँ से 2 टाइम लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट के क्या हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया हमारा, अब लेटरल सरफेस एरिया अब हमको क्यूब का निकालना है। तो अब हमारा क्या था, देखो फिर से हम यहाँ पे जाते हैं, हमारा जो हमारा ये था, देखो फिर से बैक पे जाते हैं, वेट सेकेंड, यहाँ पे देखो लेंथ और हाइट, लेंथ और हाइट और हाइट और विड्थ। अब हमको क्या है, लेंथ और हाइट और लेंथ और हाइट और यहाँ पे हाइट और विड्थ, ये क्यूबाइड होता है, तो इसमें क्या होता है, आमने सामने का एरिया सेम होता है। जैसे जो इधर का होगा वही, जो फ्रंट का होगा वही बैक का होगा, जो राइट का होगा वही लेफ्ट का होगा, जो टॉप का होगा वही बॉटम का होगा। बट जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर में सभी तो सेम होते हैं ना, तो इसका जो एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट, तो इसका भी एरिया, इसका अगर ए होगा लेंथ तो हाइट भी ए ही होगा, ठीक है, विथ भी ए भी होगा, तो ये सब ए होगा। तो फ्रंट का एरिया ए स्क्वायर, ठीक है, बैक का एरिया ए स्क्वायर, लेफ्ट का एरिया ए इंटू ए स्क्वायर, हाइट और विथ सब सेम, और राइट का एरिया ए स्क्वायर क्योंकि ए हमारा एक साइड है, टॉप का एरिया ए स्क्वायर, बॉटम का एरिया ए स्क्वायर, तो ये सब एरिया क्या है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हमको टोटल सरफेस एरिया अगर इसका निकालना है, सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा टॉप और बॉटम का छोड़ दोगे, तो टॉप और बॉटम का छोड़ दोगे तो फ्रंट बैक लेफ्ट राइट मिला के 4 मिल जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 4 टाइम ए स्क्वायर, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, क्यूब का, ठीक है। यानी 4 टाइम ए क्या है साइड, तो 4 टाइम साइड का स्क्वायर। अब यही टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टॉप और बॉटम दोनों का फिर से ऐड कर लो कि 2 ए स्क्वायर और बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6 टाइम ए स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब देखो एक चीज और, यहीं से हम ये हो गया कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया क्यूब का। अब हमारा क्यूबाइड का हो गया टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्यूबाइड का हो गया। अब जब हम फार्मूला याद करने पे आएंगे तो कैसे याद करेंगे, ये तो तरीका हो गया कैसे कहाँ से हमारा आया और कैसे क्या फार्मूला बना, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे कोई पूछ सकता है कि फार्मूला कैसे बना, आगे ये रटा थोड़े होता है, रटा थोड़े जाता है, बना कैसे। अब क्या होता है, जब लेटरल सरफेस एरिया हम बात करने आए तो लेटरल सरफेस एरिया यहाँ देखो 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये हमारा क्या है पेरीमीटर है एक किसी रेक्टेंगल का, क्या है पेरीमीटर है किसी रेक्टेंगल का, और उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो ये क्या आ जाएगा क्यूबाइड का हमारा, क्योंकि हमारा जो क्यूबाइड बनता है वो रेक्टेंगल से बनता है, क्यूब बनता है स्क्वायर से बनता है। अब देखो 4 टाइम साइड, 4 टाइम साइड क्या होता है, अब यहाँ से ये टोटल सरफेस एरिया हमारा लिखा है क्यूब का, हम इसका जब लेटरल सरफेस एरिया लिख लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब,
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखा ही है। तो यहाँ पे जब हम 4 टाइम साइड या क्या होता है, ये होता है हमारा पेरीमीटर क्यूब का। क्या होता है? पेरीमीटर क्यूब का। अब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट भी एक साइड ही तो है, सेम टू सेम है, तो इसको साइड से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि साइड भी हाइट ही है। ठीक है, तो 4 टाइम्स साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 टाइम साइड स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा पेरीमीटर। अब पेरीमीटर इंटू साइड ये हमारा फार्मूला हो जाएगा किसका? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। ठीक है, अब आएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। तो ऊपर नीचे का और ऐड कर देंगे तो 6 टाइम्स साइड स्क्वायर हो गया ये। अब टोटल सरफेस एरिया हमारा उसका पता करना है। किसका पता करना है? क्यूबाइड का। भी हम सब वो पता चुप कर चुके हैं, लेकिन एक फार्मूला सब लिख ले रहे हैं। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो क्यूबाइड का पता करना है तो हमारा क्या होता है? लेंथ 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे लिख लेते हैं। 2 टाइम लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू विथ, फिर 2 टाइम विथ इंटू हाइट, प्लस 2 टाइम लेंथ विथ हो गया, विथ हाइट हो गया, तो हाइट इंटू लेंथ कर ले, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सबका निकाल लो। ठीक है, 2 का ही निकालना है और उसको क्या कर दो, तुम ऐड कर दो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकल आएगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे या कुछ आगे चलते हैं। वेट अ सेकंड, इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्या है? क्वेश्चन है एक हमारा क्या दिया गया है? क्यूबाइड दिया गया है। ठीक है, तो इसमें लेंथ इसकी कितनी है? 10 है, विड्थ कितनी है? 5 है, और हमारी हाइट कितनी है? 6 है। ओके, तो अब इसका हम टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या टाइम होता है? फार्मूला 2 टाइम लेंथ प्लस विथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है? 2 टाइम 10 प्लस विथ कितनी है? 5 इंटू हाइट कितनी है हमारी? 6। तो 2 टाइम 10 प्लस 5 15 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 15 दूना 30, 30 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 0 0 6 18 180। अब स्क्वायर था ना, तो ये हमारा सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर, जो भी जिस यूनिट में होगा तो यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब आगे चलेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो ये टोटल सरफेस एरिया हमको पता है 2 टाइम लेंथ इंटू विथ, तो 2 टाइम लेंथ इंटू विथ क्या हो जाएगा? 10, और लेंथ इंटू विथ 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 2 टाइम 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हमारा क्या निकलेगा इस टाइम, इस तरह का, प्लस 2 टाइम हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2 टाइम्स 6 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, तो सबका मल्टीप्लाई कर लो, लेंथ इंटू विथ, एक में विथ इंटू हाइट, एक हाइट में इंटू लेंथ, या लेंथ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 2 टाइम 50 प्लस 2 टाइम 30 प्लस 2 टाइम 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 60 प्लस 120, तो ये कितना हो जाएगा? 220 और प्लस 60 280। ठीक है, अब देखो 180 हो गया हमारा, 180 हो गया हमारा एरिया चारों वॉल का। ओके,
180 हो रही एरिया हो गया था हमारा चारों वॉल का। अब हमारा नीचे का एरिया क्या होता है, सबसे नीचे का तो लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो लेंथ इंटू विड्थ 10 ये हो जाता है 50। अब ऊपर का एरिया लेंथ इंटू विड्थ कितना हो जाता है 50। अब नीचे और प्लस ऊपर का एरिया 50 + 50 कितना हो जाएगा 100। तो 100 इसी में ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 100 ऐड कर लोगे प्लस तो क्या हो जाएगा 280। तो वही हमारा 280 निकल आया। तो हमारा ये क्या चारों वॉल का एरिया प्लस नीचे प्लस ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाल के और टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखा दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन था तो सरफेस एरिया 2 टाइम लेंथ इंटू विड्थ 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट 2 टाइम, ये तुम्हारा ये पूरी कैलकुलेशन 280 यूनिट स्क्वायर ये हमारा टोटल कैलकुलेशन हो गई, जो कि हमने सरफेस एरिया भी निकाल के दिखाया। ठीक है, अब चलते हैं प्रैक्टिस के लिए। हमारा 12 है, ये 10 है, ये 22 है। तो अब इसको वही 2 टाइम हमारा ये टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया आप लोग खुद से निकालेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कितना करना क्या है, वही फार्मूला हमको यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, जो पुराना फार्मूला है। पुराना फार्मूला तो आप लोग जान गए होंगे, क्या है 2 टाइम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब ये हमने कैलकुलेशन इसका कर दिया है। वो क्या है 22 फीट, तो सरफेस एरिया 2 टाइम लेंथ इंटू विड्थ 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट और 2 टाइम ये हमारा तुम्हारा मल्टीप्लाई कर दिया है और ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ये यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1208 फीट स्क्वायर। अब फीट में दिया है तो फीट स्क्वायर। अब एक चीज़ याद रखना, अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालें तो ऊपर और नीचे ये 22 और ये मल्टीप्लाइड बाई 10 जो है 22 मल्टीप्लाइड बाई 10 कहाँ पे है, ये पहले वाला छोड़ दोगे, बाकी जो होगा चारों वाल का एरिया वही हमारा लेटरल या कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर नीचे वाला एरिया दोनों और ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया निकाला गया है आपका। ठीक है, अब क्यूब का हमें निकालना है, तो क्यूब का निकालने के लिए वही हमारा क्या है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा 4 टाइम साइड का स्क्वायर। तो 4 टाइम साइड, एक साइड मान लो 3 है, तो 4 टाइम 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9, तो क्या हो जाएगा 9 चौक 36 फीट का स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल निकालना है तो 6 टाइम साइड का स्क्वायर, तो 6 टाइम साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है, तो ये 6 9 या 54। ठीक है, फीट का स्क्वायर। ओके, तो ये तुम्हारा टोटल और कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या निकल आया क्यूब का निकल आया। ठीक है, अब चलते हैं, अब हमने क्यूब और क्यूबाइड पढ़ लिया। आपके सिलेबस में क्यूब और क्यूबाइड और क्या करें सिलेंडर, यही 3 चीज़ें हैं। तो इडी का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और वॉल्यूम हम निकालना सीखेंगे और इस पर क्वेश्चन एग्जाम्पल करते रहेंगे। बाकी कौन हुआ ये सब हुआ तो ये सब आपके सिलेबस में बना तो है, बट फिगर्स तो हैं, उसके बारे में पढ़ा भी है हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, बट उनका टोटल और कर्व सरफेस एरिया के क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये अर्थ में। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारा क्यूब और क्यूबाइड यहाँ पे क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया, सबके कर्व और लेटरल सरफेस एरिया हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे, हम पढ़ेंगे कुछ आगे फिगर के बारे में, क्या सिलेंडर के। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसा होता है सिलेंडर, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भली भांति देखा होगा सिलेंडर कैसा होता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, सबसे पहले क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले 2 सर्किल होते हैं, क्या होते हैं 2 सर्किल होते हैं सिलेंडर के ऊपर और नीचे। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, फिर उसका सरकमफ्रेंस निकालना है सर्किल का। ठीक है, फिर निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल कैसे होता है ये हम बताएंगे। फिर क्या करना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसके बाद में तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकलेगा। अब चलो चलते हैं, सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं। ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, आप लोगों ने बहुत कायदे से देखा होगा, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, जिसमें से नीचे वाला ये एक सर्किल है, नीचे वाला ये क्या है, ये एक सर्किल है। ऐसे ही ये सर्किल को हमने यहाँ पे निकाल लिया है, यहाँ पे समझ लीजिए
तो नीचे का जो एरिया होगा वही ऊपर का एरिया होगा, क्योंकि नीचे जो सर्किल होगा उतने सर्किल ऊपर होगा। ठीक है, तो इसका दूसरा क्या है, एक ऊपर वाले का एक नीचे वाले का, दोनों का निकाल लिया। तो ये एक का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम पाई आर स्क्वायर। ये सर्किल का एरिया हो जाएगा ऊपर और नीचे। अब फिर क्या कह रहा है, सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए क्या होता है, ये वाला सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस हम सर्किल का जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो सर्किल है, सर्किल का सरकमफ्रेंस हमारा क्या होता है, सी इक्वल्स टू 2 पाई आर। ओके, तो अब हमने क्या निकाल लिया, पहले सबसे पहले एरिया निकाल लिया, फिर क्या निकाल लिया, सर्किल का एरिया, फिर क्या निकाल लिया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकाल लिया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमको क्या निकालना है, रेक्टेंगल निकालना है। अब रेक्टेंगल देखो, एक चीज याद रखना है यहाँ पे, रेक्टेंगल कहाँ से बनेगा। अब हमने क्या किया, कोई भी सिलेंडर बनाने के लिए पेपर यूज करते हो, पेपर को फोल्ड करते हो। ठीक है, पेपर को फोल्ड करते हो तो वो क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। बट वो पेपर खोलोगे तो, वह पेपर खोल दोगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, पेपर आप खोलोगे तो एक क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। कैसे, जैसे ये आपने सिलेंडर बनाया, अब इसको यहाँ से फाड़ा और इसको खोल दिया, इसको खोल दिया तो इस टाइप का कुछ, इस टाइप का बनेगा। हम तो बना के हमने रख लिया है, इस टाइप का एक तुम्हारा रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल ये बनेगा, वो इसका एरिया निकालेंगे। अब इसका एरिया जैसे हमने सरकमफ्रेंस से निकाला था, अब देखो तुम्हें अभी निकलता कैसे है। सरकमफ्रेंस हमने निकाला 2 पाई आर, तो यही तो सरकमफ्रेंस था, उसको खोल दिया है, और इसमें हाइट भी आ गई है, तो इसमें 2 पाई आर में मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट का, तो वो क्या हो जाता है, एरिया किसका, क्या करें, सॉरी, रेक्टेंगल का। अब ये जो 2 पाई आर एच जो निकलता है, तो ये तुम्हारी बाउंड्री का ही तो एरिया निकल रहा है, और बाउंड्री का एरिया ऊपर और नीचे का छोड़ दिया गया है, तो बाउंड्री का एरिया को ही बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो तुम्हारा जो ये हो जाएगा, इसका एरिया लेंथ इंटू हाइट, वो मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ हमारी क्या है, 2 पाई आर है, और हाइट इंटू है एच, तो ये 2 पाई आर इंटू एच हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया हमारा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमको क्या निकालेगा, सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नीचे दोनों का, तो नीचे दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच इसका, तो टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा। अब ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और ये वाला हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया लेसे डिनोट कर ले। ओके, तो अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, वो तरीका, पूरा मेथड मैंने बता दिया, और कैसे कैसे आया वो बन के कैसे आया वो चीज़ बता दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो एरिया ऑफ सर्किल सबसे पहले कैसे, तो अब सबसे पहले ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा ये है, तो इसका एरिया आर है और रेडियस हमारी 3 है, तो इसका पाई आर स्क्वायर कितना है, 28.26, एरिया हमारा 3.14 है, 28.36 ये हमारा एरिया निकल आया। ठीक है, अब 2 का पता करना है, नीचे वाला ऊपर वाला दोनों का, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 28.626 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 56.52 यूनिट स्क्वायर हो गया। ठीक, अब रेक्टेंगल का निकालने गए तो वही दो स्टेप में 2 पाई आर एच कर लो, सीधी बात है, अगर आपको करना है। बाकी लेंथ इंटू ब्रेथ पूरा करने के लिए जैसे हमने बताया, तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल का होता है, तो रेक्टेंगल हमारा ये 2 पाई आर 2 पाई आर ये हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, तो 18.82, इसको हाइट से मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ ये 2 पाई आर इंटू एच, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा लेंथ इंटू 2 पाई आर एच, ये हमारा निकल आया रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, उससे पहले हमने क्या निकाल दिया, सर्किल का एरिया निकाल दिया, यानी कि वही बाउंड्री का, ये तुम्हारा जो अब यहाँ पे ये याद रखना 2 पाई आर एच क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, यही सरफेस एरिया हमारा निकल लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब आगे जब गए हम तो इन दोनों को ऐड करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा ये क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया और प्लस
ऊपर और नीचे का, बॉटम और टॉप का एरिया, तो दोनों का एयर किया तो टोटल सरफेस एरिया हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो अब सबसे पहले थोड़ा पीछे जाएंगे, देखो यहाँ से फिर से, अब हमने रेक्टेंगल का फिर से पढ़ा था, रेक्टेंगल सही से समझ में आ गया था। तो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से हम तुमको देखो साफ साफ ये याद करना है, यहाँ से हम बात कर ले रहे हैं। देखो हमको निकालना है अगर लेटरल सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है, जो हम याद करने जा रहे हैं, और इनटू हाइट कर देंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकल आएगा। और अब देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है अगर, तो नीचे का पाई आर स्क्वायर और ऊपर का पाई आर स्क्वायर, ये करके 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 पाई आर एच, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। तो ये चीज़ हमको इन जनरल आपको याद रखनी है, बाकी कैसे निकालनी है वो डायरेक्ट फार्मूला में पुट करोगे निकल आएगा, ज़्यादा दिमाग वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैसे आया वो चीज़ भी आपको जानने की ज़रूरत थी, तो हमने आपको बता दिया कहाँ से कैसे आया ये फार्मूला, कैसे बना। तो अब ये हमारा सरफेस एरिया का जो चैप्टर था, यहाँ पे चैप्टर का मतलब एक सेक्शन था, और सरफेस एरिया का सेक्शन हमारा पूरा हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पेरीमीटर और एरिया 2D से 2D शेप का। अब 3D शेप का हमने सरफेस एरिया पढ़ा कि मतलब कितना हमको अमाउंट ऑफ पेपर रिक्वायर्ड है किसी 3D शेप को बनाने के लिए। तो उसमें हमने क्यूब और क्यूबाइड का देख लिया और सिलेंडर का देख लिया। ठीक है, अब हमको क्या है, बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है वो चीज़ें हम बात करेंगे। तो चलते हैं वॉल्यूम के पास में। नाउ बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जैसे कि मैंने बताया कि वॉल्यूम वो चीज़ होती है, वो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ यूनिट क्यूब, जो उसमें फिल करने पे जितना अमाउंट, जैसे कि अगर मैंने पानी गिलास में पानी भरा तो कितना पानी उसमें आएगा, वो जो अमाउंट होता है, वो जो यूनिट होती है, वो अमाउंट जो होता है, वो अमाउंट कहलाता है वॉल्यूम। ठीक है, तो द नंबर ऑफ क्यूबिक यूनिट नीडेड टू फिल द शेप, किसी भी शेप को फिल करने के लिए क्यूबिक यूनिट जितनी रिक्वायर्ड होती है वो कहलाता है आपका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं कि कैसे, अब दो चीज़ के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोई प्रिज्म है, प्रिज्म को बोले तो ये क्या है, क्यूबाइड है, या काउंटिंग हाउ मेनी क्यूब्स टेल लॉन्ग एंड वाइड द प्रिज्म इज एंड द मल्टीप्लाइंग। सबसे पहले देखें, देर आर 24 क्यूब्स इन द प्रिज्म, ये क्यूब्स हैं, ये है, ये है, ये है। प्रिज्म बोले तो एक हमारा क्यूबाइड है, क्यूब है, फिलहाल यहाँ पे ही बात करते हैं। तो ये 24 क्यूब हैं। ठीक है, तो ये कितने क्यूब अब इसमें इसको फिल करने के लिए इसमें रिक्वायर्ड थे, वो 24 क्यूब, इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब चलते हैं वॉल्यूम किसी भी क्यूब और क्यूबाइड का निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला पढ़ते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। ओके, तो अब इसमें देखिए 24, अब इसमें देखिए क्या है, 24 क्यूब्स हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या, दो हमारे क्या, 2 इंटू 3 इंटू 4 24 वर्ड, 2 हाइट है, 3 विथ है, 4 लेंथ है। ठीक है, 2 हाइट है, 3 विथ है, 4 लेंथ है इसकी, तो ये सबका मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो गया, 24। तो अब इससे पता चलता है कि क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए, विथ पता होनी चाहिए, लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, कोई भी क्यूबाइड का निकालने के एरिया बेस, हमारा क्यूबाइड का वॉल्यूम के लिए एरिया बेस पता होना चाहिए। बेस का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू विथ ही होता है, और हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट क्या हो जाता है, क्यूबाइड का वॉल्यूम। ठीक है, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी क्यूबाइड का वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हमारी लेंथ है, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी विथ है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, और ये हमारी हाइट है। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा क्यूबाइड का। अब क्यूब की बात करेंगे तो लेंथ विथ और हाइट तीनों सेम होती है क्यूब में। ठीक है, तो ये जो जितना ये एस होगा तो ये भी एस होगा और ये भी एस होगा। ठीक है, ये भी एस होगा। तो अब तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो साइड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ इंटू ये यूनिट क्यूब आएगा, जब भी आएगा यूनिट क्यूब आएगा, क्योंकि तीन यूनिट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो साइड क्यूब ये हो जाएगा हमारा क्यूबाइड का, सॉरी क्यूब का वॉल्यूम।
तो क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और क्यूब का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वो भी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ही होती, तो एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर होता है इंटू हाइट भी ए ही होता है, तो ए क्यूब हो जाता है ए, यानी कि अगर साइड इसको मान लो तो ये क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब। ठीक है, तो ये क्यूब और क्यूबाइड के वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। अब हमको अगर निकालना है क्यूब और क्यूबाइड का वॉल्यूम, को क्या दिक्कत है, तीनों का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट पता होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। अब देखिए उसमें जैसे लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, दो दो चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा क्या है, सीधे वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हमारा वॉल्यूम होता है। ठीक है, और अगर क्यूब हो जाएगा तो लेंथ विथ हाइट उससे सेम हो जाएगा। अब देखो ये एक हमारा क्यूबाइट है, लेंथ हमारा 10 है, विथ हमारी 2 है, हाइट हमारी 5 है, तीनों का मल्टीप्लाई किया, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट कर दिया हमने, कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो कितना हो जाएगा 10 दशम 100, 5 दूनी 10, 10 दशम 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका हमारा वॉल्यूम निकल गया। अब चलते हैं आगे थोड़ा। अब ऐसे ही क्यूब होता, कोई भी क्यूब होता, तो क्यूब का भी वॉल्यूम हमको निकालना होता है, जैसे 5 5 5। अब इसका हमारा यहाँ वॉल्यूम जैसे निकाल लेते हैं, जैसे ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो हमारा क्यूब ये है, क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम हमारा क्या निकल आता, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या जाता, 5 का क्यूब, 5 बचे 25 पंचे 125। ठीक है, 125 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आ जाता सेंटीमीटर में। अगर हम इसको मान लें तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में मान लें तो मीटर क्यूब, अगर लें अगर फीट में मान लें तो फीट क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबाइड का हमारा क्या निकल आया, क्यूब का वॉल्यूम निकल आया, और ये हमारा क्यूबाइड का वॉल्यूम निकल आया। ओके, अब बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता है, सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम वी ऑफ सिलेंडर इज द एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, टाइम्स इट्स हाइट, वही एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हमेशा करना है, जिसका भी निकालेंगे, और चीज़ें भी पढ़ेंगे, तो हमें 2 ही पढ़ना है, क्यूब क्यूबाइड और सिलेंडर तो हमें पढ़ना है, तो बस इनका तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ओके, तो जहाँ पे नोटिस दैट पाई आर स्क्वायर इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्किल होता है, और ये हमारा हाइट, उसकी बेस उसका सर्किल ही तो होता है सिलेंडर का, हाइट को एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, ये तुम्हारा कोई है, तो इसका एरिया हमारा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 7 सेंटीमीटर हाइट है, तो वाई वी हमारा पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हमारा स्टार्ट विथ फार्मूला, तो वी हमारा 3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 13 का स्क्वायर इंटू 7, सॉरी 13 का स्क्वायर इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करने पे इसको मल्टीप्लाई 3.14 169 इंटू 7, तो ये आ जाए 3714.62 सेंटीमीटर क्यूब, 3714.62 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा इसका, ऐसा ही कोई भी और होगा तो कोई भी वॉल्यूम निकलेगा, तो सॉरी कोई भी सिलेंडर होगा उसका वॉल्यूम निकालना होगा, तो इसी फार्मूला में हम रख देंगे, वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और क्या, जैसे हमारा यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, रेडियस दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, हाइट पूछ लिया, तो रेडियस वॉल्यूम रख देंगे इसी फार्मूले में, हाइट निकल आएगी। ठीक है, ऐसे ही क्यूब का होगा, क्यूब के में क्या होगा, हमें कुछ सब वॉल्यूम दे देगा, क्या निकालना पड़ेगा, साइड निकालना पड़ेगा। ऐसे ही क्यूबाइड में हो सकता है कि लेंथ ब्रेथ दे दिया और वॉल्यूम दे दिया, हाइट निकालना पड़ गया, तो ये सब एक ही फार्मूले से रखने पे पता चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें थी कि हमारा सरफेस एरिया था वो पढ़ लिया, वॉल्यूम था वो पढ़ लिया, और पेरीमीटर था वो पढ़ लिया, और एरिया था वो पढ़ लिया। ये एक मेंसुरेशन चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे एरिया, सरफेस एरिया और पेरीमीटर और हमारा वॉल्यूम। अब इसके ऊपर क्या था, इससे पहले जो हमने विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स पढ़ा था, उससे हमारे क्लियर हो गया था फिगर्स किस टाइप के बनते हैं, कैसे कौन से शेप्स होते हैं, उनके हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया और मतलब पेरीमीटर और एरिया पढ़ लिया। अब इनके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर होंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के भी 1-2 क्वेश्चन, जैसे उसमें हमें साइड्स वगैरह पूछ लेते हैं, कितने साइड होंगे, कितने वर्टेक्स होंगे। ठीक है, तो वो वाले 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे उनका और इनका
ठीक है। इस चैप्टर का दोनों को साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए इन दोनों चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। ओके, चलते, बाय, टेक केयर।